दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्टार्ट कैसे करें। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप मात्र 250 रुपये से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप भी बहुत कम पैसों के साथ अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हो और आपने इन्वेस्टमेंट करने की ठान ली है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इसके लिए पहले आपको इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग आप तब करते हो जब आप किसी कंपनी के शेयर को उसके बिजनेस के आधार पर सोच समझ कर, पूरी फंडामेंटल्स को चेक करके, पूरी रिसर्च करके खरीदते हो और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हो। जैसे जैसे उस बिजनेस में ग्रोथ होती है, कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जिन शेयर का नाम लिया गया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया गया है। ये इन शेयर्स को खरीदने की किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे हम यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर की बात करते हैं, आप देख सकते हो कि आज से 10 साल पहले मतलब अप्रैल 2014 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर का प्राइस लगभग 450 रुपये हुआ करता था, जो आज मार्च 2024 में लगभग 2900 रुपये पहुँच चुका है। मतलब कि 10 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर ने आपके पैसों को लगभग 7 गुना कर दिया है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में एक क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हो। ये होती है इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं स्पेकुलेशन की। दोस्तों, बहुत से लोग जिस कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के बारे में जानते तक नहीं है। वो कंपनी क्या करती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रोडक्ट क्या हैं, मार्केट में उसके प्रोडक्ट हैं भी या नहीं हैं, अगर हैं तो क्या कोई उन्हें खरीदता भी है, कंपनी प्रॉफिट में भी है या नहीं, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, और ऐसे ही बहुत सारी बातें। वो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते हैं। बस कोई उनको बता देता है कि उस कंपनी का शेयर खरीद लो, कुछ दिनों में वो बढ़ जाएगा और वो खरीद ले। यूट्यूब में कुछ वीडियो को देख के खरीद लेते हैं, कुछ मीडिया टीवी चैनल्स को देख के खरीद लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनकी कैपिटल डूब जाती है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और फिर वो स्टॉक मार्केट को भला बुरा कहते हैं। दोस्तों, आपको ये स्पेकुलेशन नहीं करनी है। अब यहाँ ये वोडाफोन आइडिया कंपनी का शेयर प्राइस है का जो है चार्ट है, आज से 10 साल पहले जहाँ इसका शेयर प्राइस लगभग 100 रुपये के आसपास था, आज वहीं 15 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, आपको किसी शेयर को नहीं बल्कि हाई क्वालिटी बिजनेस को खरीदने की ज़रूरत है। ऐसा बिजनेस जो भविष्य में ग्रोथ करेगा। उस बिजनेस को पहचान कर, उस सेक्टर की लीडर कंपनीज को सिलेक्ट करके, उनकी पूरी रिसर्च करके आपको अपना पहला शेयर खरीदना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री भविष्य में ग्रो करेगी तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि आईटी सेक्टर ग्रोथ करेगा तो आप आईटी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चार्ट है। यहाँ फिर मैं आपको बता दूँ कि ये टीसीएस के शेयर को खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं है। आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को कई गुना किया है। अब आप कहेंगे कि सर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर तो लगभग 4000 रुपये का है, लेकिन हमें तो सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत करनी है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप आईटी कंपनीज की एक बास्केट ही खरीद लो, जिसमें आईटी की मोस्टली कंपनीज आ जाएंगी। मतलब कि ये आईटी का एक इंडेक्स आपको खरीदना है, जिसमें आईटी की टॉप 10 कंपनीज शामिल हैं, जिसमें कोफोर्ज है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी, एलटीआई माइंट्री, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और विप्रो। ये 10 कंपनियां इसमें शामिल हैं। इसके लिए आपको उस ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को खरीदना होगा जो इस इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी, जिसका एनएससी कोड है IT20। IT20 का जो करंट शेयर प्राइस है वो चल रहा है 37 रुपीज़ के लगभग। मतलब कि आप 37 रुपीज़ से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने IT20 की एक यूनिट मतलब एक शेयर खरीद लिया तो आपके जो 37 रुपये हैं वो आईटी की इन 10 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएंगे। आपकी जैसे ही ये कंपनियां ग्रो करेंगी वैसे ही IT20 का प्राइस ग्रो करेगा। आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या होगा। ये काम निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने आप करता रहेगा। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी उसे इंडेक्स अपने आप ही 10 कंपनीज की लिस्ट से बाहर कर देगा और उसकी जगह पर कोई दूसरी कंपनी इस इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। ईटीएफ इंडेक्स फंड की तरह होते हैं, बस अंतर यह है कि ईटीएफ एक्सचेंज पर शेयर की तरह ही ट्रेड होते हैं। इन्हें आप दिन भर में मार्केट टाइमिंग के दौरान बाई और सेल कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स फंड को आप सेम डे में बाई और सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स फंड को हम सीधे एएमसी से खरीदते हैं। जो अगर हम दिन में खरीदते हैं तो उस दिन शाम को जो भी उस फंड का एनएवी होगा उसके आधार पर हमें यूनिट्स मिलती हैं।
ETF एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है जिसे आप पूरी लाइफ होल्ड करके रख सकते हो, जबकि एक इंडिविजुअल कंपनी को आपको हमेशा ट्रैक करना पड़ता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर भविष्य में कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो आपको वहाँ से समय पर बाहर निकलना ज़रूरी है। अब अभी तो हमने बात की IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हम केवल IT में ही क्यों इन्वेस्ट करें, क्या पता भविष्य में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे, हम बाकी के सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप उस इंडेक्स के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पूरे इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें मैक्सिमम सेक्टर कवर हो जाते हैं। मतलब कि अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 में इंडिया की अलग अलग सेक्टर्स की टॉप की 50 कंपनियां शामिल होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बदलती रहती हैं। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है वो पहले नंबर पर आती है, उससे कम दूसरे और फिर उससे कम तीसरे, और इस तरह से 50 कंपनियों की ये एक पूरी लिस्ट होती है। जैसे आप यहाँ पर निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स की एक लिस्ट और उनकी वेटेज दे सकते हो जो इंडेक्स में है। पहले नंबर पर है HDFC बैंक जो कि 10.97% वेटेज के साथ पहले नंबर पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो वेटेज है वो है 10.28%। ICICI बैंक की वेटेज है 7.68। इसी तरह से इन्फोसिस, TCS, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ITC, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो ये इस तरीके से एक लिस्ट होती है जिसमें वेटेज के आधार पर स्टॉक्स जो हैं वो तय होते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा ETF हम खरीद सकते हैं इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 का ETF खरीद सकते हैं जिसका NSE कोड है निफ्टी 20, जिसका करंट जो प्राइस चल रहा है वो है लगभग 244 रुपये। इस प्रकार आप सिर्फ 244 रुपये में इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कि आप सिर्फ 245 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। निफ्टी 20 का लॉन्ग टर्म चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ाया है। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे ही आपके निफ्टी 20 का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप सिर्फ 245 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो। तो अब आते हैं अगली बात पर, और वो है कि आखिर निफ्टी 50 इंडेक्स के निफ्टी 20 को खरीदें कैसे। तो जैसे आपको पैसे जमा करने के लिए और निकालने के लिए एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपको शेयर को खरीदने और बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जो आप किसी भी ब्रोकर के पास खुलवा सकते हो। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन और ऐसे ही काफ़ी सारे ब्रोकर्स। बस आपको ये देखना है कि कौन सा ब्रोकर आपसे एनुअल मेंटेनेंस और ब्रोकरेज कम चार्ज करता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हमने आज ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा लिया और कल वो बंद हो गया, या कोई भी ब्रोकर जिसके साथ हमने आज खाता खुलवाया कल वो बंद हो गया, तो हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ब्रोकर केवल आपको एक प्लेटफॉर्म देता है शेयर खरीदने के और बेचने का। आपके शेयर्स एक जगह पर स्टोर रहते हैं जिसे डिपॉजिटरी कहा। जैसे इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, एक NSDL और दूसरा CDSL। आपके ब्रोकर का जिसके साथ भी टाई अप होता है वहाँ पर आपके शेयर्स स्टोर रहते हैं, और इन दोनों डिपॉजिटरीज़ पर गवर्नमेंट की नज़र होती है। गवर्नमेंट एजेंसी SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी निगरानी करती है। इसलिए चाहे आप 1 शेयर खरीदो या 1 लाख, आपके सारे शेयर बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर कोई ब्रोकर बंद हो जाए तो आप किसी दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में अपने शेयर्स को जब चाहे ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाएं और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवाना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आप खुद भी किसी भी ब्रोकर के साथ ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। बस आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर जिस पर कि आपका आधार का OTP आ सके, एक ईमेल ID, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बैंक की डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आदि होना चाहिए। बस इन सब के द्वारा आप मात्र 15 से 20 मिनट में अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाए तो उसके बाद उसे एक्टिव होने के लिए लगभग 48 से 72 घंटे में वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है। आप निफ्टी 50 के ETF निफ्टी 20 में उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की सबसे बेहतरीन जगह है, जहां आपको लॉन्ग टर्म में लगभग 12 से 15% तक के रिटर्न इंडेक्स से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी नॉलेज के शेयर की खरीद और बिक्री करके ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो आप अमीर बनो ना बनो, आपका ब्रोकर ज़रूर अमीर बन जाएगा। क्योंकि जितनी बार आप शेयर्स को बाई और सेल करते हो आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। यानी आपके ब्रोकर को फ़ायदा तब होता है जब आप लगातार बाई सेल की ट्रांजैक्शंस करते हो, क्योंकि लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने से उसे कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है।
क्योंकि जैसे आपने एक बार कोई शेयर खरीद लिया और अगर 15 साल तक आपने उसे बेचा ही नहीं, तो आपने उसे केवल उस समय ब्रोकरेज दी थी जब आपने उसे खरीदा था। फिर 15 सालों तक आपका ब्रोकर आपसे कुछ नहीं कमा पाया। इसलिए आपका ब्रोकर आपको रोज़ टिप्स देता है कि इस शेयर को खरीद लो, ये ऊपर जाने वाला है, इसको बेच दो, ये गिरने वाला है। लेकिन आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में बाई एंड होल्ड की पॉलिसी से ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ अगर आपने बाई कर ली तो फिर वो आपके डीमैट अकाउंट में हमेशा रहनी चाहिए। विश्व के महान निवेशक वॉरेन बफेट ने भी इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ बनाई है, ट्रेडिंग से नहीं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया स्टॉक मार्केट में अपना वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको लंबे समय तक ज़रूरत नहीं है। जिस पैसे की आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत पड़ने वाली है उसे अपने बैंक अकाउंट में एफडी के रूप में या फिर आरडी के रूप में रखें। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो और अभी आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको किसी कंपनी का डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। किसी फ्रेंड के कहने पर, कोई टिप्स मिलने पर या फिर सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में देखकर या बिजनेस न्यूज़ चैनल्स की रिकमेंडेशन पर कभी भी कोई शेयर न खरीदें। अगर आप सच में शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो इसे सीखें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करें, कोई सेमिनार अटेंड करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी अपने इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के कोर्स प्रोवाइड करता है। एक जागरूक इन्वेस्टर बनिए, पूरी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए।